मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हैं। सीधा मेरे साथ बात करने के लिए जिला अध्यक्ष हैं जी। आज कलेक्ट्रेट पर आए थे, क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर मेमोरेंडम दिया गया? देखिए, अभी 17 तारीख में जो सदन में, संसद में, दिल्ली में माननीय अमित शाह जी ने जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करा था, उन्होंने ये शब्द कहे थे कि आजकल एक फैशन है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक जो है स्वर्ग मिलता। तो उन्होंने जो है न सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करा, बल्कि भारत के पूरे लोकतंत्र का और संविधान का अपमान करा है। तो हमने जो है आज माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शौकत अली साहब के आदेश अनुसार यहाँ पर ज्ञापन दिया है और हमने ये मांग करी है कि वो इस वक्तव्य को लेकर माफी मांगे या फिर जो है अपना इस्तीफा दें, या भाजपा जो है जो कथित तौर पर संविधान का जो है इज्जत करने की बात करती है, वही इस अपमान के उपलक्ष्य में जो है उन्हें हटाए, अपने उनके पद से उन्हें निष्कासित करें। लगातार जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है सदन में, क्या कुछ कहेंगे? सर, ये जो बयान दिया है अमित शाह जी ने, ये बहुत ही ठेस है। इससे हम क्या नाम है, इनसे अमित शाह जी से ये कहते हैं कि जो बयानबाजी कर रहे हैं इसकी माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें अपने पद से। लगातार कई बयान ऐसे आए हैं जिससे लोगों को हाथ पहुंची और नाराजगी भी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो ये बयान आए हैं इसकी हम निंदा करते हैं और हमारी जो पार्टी है वो इसकी निंदा करती है और हमारा यही कहना है अमित शाह जी से कि इसकी या तो माफी मांगे या अपनी गलती को मांगे, सफाई पेश करने से कुछ नहीं होगा। आज जो ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ मांग रही है? हमने उसमें यही मांग की है कि अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की तौहीन की है और संविधान की तौहीन की है, तो वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो लगातार ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे लोगों के दिलों में भय बैठे, नफरत ज्यादा फैले एक दूसरे के बीच में। वो देश को तोड़ने वाली नीति पे काम कर रहा है। इसलिए ऐसे आदमी का लोकसभा में जो इंसाफ का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए। जी वकी भाई, क्या कुछ मांग रहेगी, क्या मेमोरेंडम दिया? मेमोरेंडम तो हमने दिया है क्योंकि अमित शाह जी ने एक ऐसा तकलीफ बयान दिया है जिससे करोड़ों भारतीयों को बड़ी तकलीफ पहुंची है और हमें लगता है कि ये बयान जानबूझ के दिए जाते हैं क्योंकि आरएसएस का और बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस देश को किस तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और इसमें मनुस्मृति और शास्त्रों को लागू किया जाए। क्योंकि बार बार बाबा साहब का अपमान करने का मतलब यह है कि उन्हें संविधान से चिढ़ है। अभी भी आप लगातार घटनाएं देख रहे हैं, कहीं पे भी बाबा साहब की कोई तस्वीर होती है, कोई उनकी मूर्ति खंडित कर दी जाती है। तो ये सब चीज़ें लगातार इस वजह से की जा रही हैं क्योंकि उन्हें नफरत है इस संविधान से। आज़ादी के बाद भी उन्होंने कभी जब शुरुआत के दिन थे तो उन्होंने कभी संविधान को नहीं माना, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। बाबा साहब ने जो इस्तीफा दिया था वो कांग्रेस पार्टी से जब सरकार में मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो वो हिंदू कोड बिल के ऊपर दिया था, तब ये लोग विरोध कर रहे थे उस सब चीज़ों का। और आज बाबा साहब पे बात आई है तो तथाकथित जो सेक्युलर दल हैं वो भी निकल के आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन जब रहमतुल आलमीन रसूलुल्लाह पैगंबर मोहम्मद पे साहब पर जब बात आई थी तो ये तथाकथित सेक्युलर दल कहाँ थे? सारे के सारों ने अपने मुस्लिम नेताओं पे और अपने नेताओं पे पाबंदी लगा दी थी कि एक लफ्ज नहीं बोलेगा, ना पार्लियामेंट में ना सड़क पर। और बाबा साहब पर अब ये लोग बोल रहे हैं, तो ये सब लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को जनता समझ रही है कि ये लोग किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। बीजेपी हिंदू राज बनाना चाहती है, ये लोग उसका तथाकथित विरोध कर रहे हैं। जी अतशाम भाई, आज ज्ञापन दिया है, मेमोरेंडम दिया है, क्या कुछ मांग रहेगी? भाई मांग यही रहेगी कि जिन्होंने संविधान बनाया है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, वंचित हो, अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, इन सबके साथ में जो है भीमराव अम्बेडकर साहब जो हैं उन्होंने एक इंसाफ का काम किया था। लेकिन आज जो है उनके खिलाफ जो है बोला जा रहा है सदन के अंदर, और सदन एक ऐसी चीज़ है कि 100 साल बाद भी अगर निकाला जाएगा तो वो चीज़ निकल कर आएगी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई उस चीज़ पे वो माफ़ी मांगे और बात ख़त्म करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर इस देश के गृह मंत्री उस पर माफ़ी मांगेंगे तो वो मैसेज जो है वो आम लोगों के लिए बड़ा हो जाएगा। फिर कोई छोटा आदमी भी जो है बाबा साहब के ऊपर जो है कोई अपरिचित टिप्पणी करना मुनासिब या बचेगा उस चीज़ से, नहीं तो आम हो जाएगी बात। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के आह्वान पर मुरादाबाद सहित पूरे प्रदेश में आज एआईएमआईएम के पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।